नमस्कार दोस्तों, आत्मानंद स्कूलों में नहीं चलेगी ई कोर्स व्यवस्था, अनुदान मद से ही मिलेगा वेतन। आत्मानंद को लेकर इस प्रकार की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिसमें ई कोर्स व्यवस्था को लागू नहीं करने की दिशा में बोला गया है और अनुदान मद से ही वेतन का भुगतान किया जाएगा, इस प्रकार का कहा गया है। शॉर्ट टर्म लोन भी सरकार नहीं देने वाली है, शॉर्ट टर्म लोन पर भी सरकार रोक लगा दी है। इससे आत्मानंद स्कूलों में जितने भी कार्यरत हैं उनको ई कोर्स की व्यवस्था से हटा दिया गया है। ई कोर्स व्यवस्था उन पर लागू नहीं हुई है, उन्हें अनुदान मद से ही वेतन का भुगतान किया जाएगा और शॉर्ट टर्म लोन भी सरकार जो है रोक दी है। तो समस्त चीज़ों पे बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम सभी नोटिफिकेशन अपडेट किए ही जाते हैं। तो देखते हैं कि किस प्रकार की व्यवस्था आत्मानंद में होने वाली है। आत्मानंद स्कूलों में नहीं चलेगी ई कोर्स व्यवस्था, अनुदान मद से ही मिलेगा वेतन, शॉर्ट टर्म लोन पर भी सरकार की रोक लगी है। तो खबरें जो निकलकर सामने आ रही है उसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार का सत्र जो है होने वाला है, किस प्रकार की जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट विद्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर तैनात, मतलब ये जो मैटर है पूरी तरीके से प्रतिनियुक्ति पर होने वाली है। प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मचारियों के वेतन भुगतान और बैंक लोन से जुड़ी समस्याओं का मामला गूंजा है। विधायक श्री आसाराम नेतान ने सदन में वित्त विभाग से जुड़ा एक ध्यानाकर्षण प्रश्न पूछते हुए कर्मचारियों को आ रही दिक्कतों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। विधायक के सवालों का लिखित जवाब देते हुए प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने स्थिति को जो है स्पष्ट किया है कि किस प्रकार से आत्मानंद में जो प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी कार्यरत हैं उनके वेतन भुगतान की व्यवस्था होने वाली है। विधानसभा में उठाए गए ये प्रमुख 3 सवाल थे और वित्त मंत्री के जवाब इसमें दिए गए हैं। पहला जो सवाल था उसमें शॉर्ट टर्म लोन की सुविधा पर सवाल था, मतलब अभी सरकार ने वर्तमान में ही शासकीय कर्मचारियों के लिए एक ई कोर्स के माध्यम से व्यवस्था की है, जिसमें उनके वेतन के बिहाफ में शॉर्ट टर्म लोन जो है ले सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, घर बैठे इसकी व्यवस्था शायद सरकार ने की है। इसी में ही उन्होंने कहा है कि क्या आत्मानंद स्कूलों में जो प्रतिनियुक्ति पे पदस्थ सरकारी कर्मचारी हैं उनको इसका लाभ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। विधायक ने पूछा कि क्या आत्मानंद विद्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ कर्मचारियों को शासन द्वारा मिलने वाले वेतन के विरुद्ध शॉर्ट टर्म लोन अल्पावधि ऋण प्राप्त करने की कोई विशेष सुविधा उपलब्ध है। यह प्रश्न उन्होंने किया। इस पर वित्त मंत्री की ओर से जो ओपी चौधरी वित्त मंत्री हैं उन्होंने स्पष्ट शब्दों में जी नहीं कहकर इनकार किया, मतलब उनको इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। शॉर्ट टर्म ऋण की जो सुविधा थी वो प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ जितने भी आत्मानंद स्कूलों में सरकारी कर्मचारी हैं उनको इसकी सुविधा नहीं दी जाएगी, क्योंकि उनका वेतन भुगतान जो है आत्मानंद स्कूलों में प्राप्त आवंटन से किया जाता था और आने वाले समय में भी किया जाएगा। उनको ई कोर्स की व्यवस्था नहीं मिलेगी और साथ ही जो अल्पावधि ऋण है उसकी भी व्यवस्था नहीं दी जाएगी। इसमें जो अनुदान मद है उसी से वेतन आवंटन करने की प्राथमिकता दी गई है। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन था वह है बैंक से लोन मिलने में कठिनाई आ रही है, क्योंकि देखा गया है कि आत्मानंद स्कूलों में अनुदान मद से वेतन आवंटन होने के कारण प्रतिनियुक्ति में पदस्थ सरकारी कर्मचारियों को बैंक से लोन लेने में भारी समस्या आ रही है, क्योंकि उससे पे डाटा वगैरह जारी नहीं होने की भी दिक्कतें होती हैं। विधायक का दूसरा सवाल था कि क्या इन कर्मचारियों को अनुदान मद से वेतन और भत्तों का भुगतान होने के कारण बैंक से लोन ऋण लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर भी मंत्री जी ने सदन में कहा कि जी नहीं जवाब प्रस्तुत किया, मतलब उनके अनुसार इस प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न नहीं हो रही हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो उनको समस्याएं होती हैं। थर्ड जो इसमें क्वेश्चन था वो था इस ई कोर्स से वेतन भुगतान की योजना के बारे में क्या विचार विमर्श किया गया है। विधायक ने जानना चाहा कि क्या शासन प्रतिनियुक्ति वाले इन कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए वर्तमान अनुदान मद की जगह सीधे ई कोर्स से वेतन आहरण यानी विड्रॉल करने की दिशा में कोई ठोस योजना बना रहा है, और यदि हाँ तो इसे कब तक लागू किया जाएगा। इस योजना को लेकर भी मंत्री जी ने जी नहीं कहते हुए साफ किया कि फिलहाल ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है। मतलब स्पष्ट यह कर दिया जाए कि आत्मानंद स्कूलों में प्रतिनियुक्ति पर जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको ई कोर्स से वेतन आहरण अभी तक वर्तमान में नहीं किया जाएगा। आने वाले समय में भी इसमें कोई विचार विमर्श नहीं किया गया है, उन्हें अनुदान मद से ही वेतन आवंटन होता रहेगा। और मंत्री जी ने यह भी कहा है कि इससे बैंक से लोन लेने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब वर्तमान स्थिति या ज़मीनी स्तर की जो स्थिति है वह सरकारी कर्मचारी स्पष्ट रूप से कह पाएंगे कि उन्हें यह असुविधा होती है या फिर नहीं होती है। और ई कोर्स से आने वाले समय में वेतन भुगतान के संबंध में मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी कोई व्यवस्था उनके लिए अभी वर्तमान में लागू नहीं की जाएगी और इस पर कोई विचार भी नहीं किया जा रहा है। उन्हें अनुदान मद से ही वेतन आवंटन किया जाता है और किया जाता ही रहेगा।
आगे देखते हैं कि इसमें और क्या भी संभावनाएं बनी रहती हैं, जैसे नीति में बदलाव की संभावना है, होगी या फिर नहीं होगी, इसके बारे में भी स्पष्ट किया गया है। वित्त विभाग द्वारा विधानसभा में दिए गए इस 2 टूक जवाब से यह साफ हो गया है कि स्वामी आत्मानंद स्कूलों में डेपुटेशन यानी कि प्रतिनियुक्ति पर जो सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन आहरण और लोन संबंधित नियमों में वर्तमान में किसी भी तरह से बदलाव या नई व्यवस्था की तैयारी नहीं की जा रही है। कर्मचारियों को पूर्व की भांति तय व्यवस्था के तहत अनुदान मद से ही वेतन मिलता रहेगा। मतलब ई कोष से उनको वेतन देने की कोई कार्य योजना भी स्पष्ट नहीं है और फिलहाल में उस पर कोई विचार भी नहीं किया जा रहा है। मतलब जैसे पिछले टाइम से होता आ रहा है कि आत्मानंद स्कूलों में जो सरकारी कर्मचारी जो प्रतिनियुक्ति पर आए हैं उनको वेतन का जो भुगतान है वो आत्मानंद आवंटन यानी कि अनुदान मद से ही किया जाएगा। और इस प्रकार का जो प्रतिनियुक्ति के संबंध में जो सवाल किए गए थे, 3 प्रमुख सवाल किए गए थे। इसमें यह भी था कि शॉर्ट टर्म लोन की सुविधा उपलब्ध होगी या फिर नहीं होगी। तो मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि उन कर्मचारियों को ई कोष व्यवस्था से विमुख रखा गया है और आत्मानंद स्कूलों में प्रतिनियुक्ति के तहत कार्यरत जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका वेतन भुगतान जो है चेक के माध्यम से आत्मानंद स्कूल के प्राप्त वेतन आवंटन अनुदान मद से किया जाता रहा है, जिस कारण जो शॉर्ट टर्म ऋण की सुविधा है वो ई कोष माध्यम से ही उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त और कोई सुविधा उसमें उपलब्ध नहीं होगी, क्योंकि प्रतिनियुक्ति का वेतन आवंटन प्रतिनियुक्ति प्राप्त आवंटन से किया जाता है, अनुदान मद से किया जाता है, जो कि ई कोष से बिल्कुल ही अलग है। ई कोष से उसका लेना देना नहीं है। शॉर्ट टर्म लोन यह सुविधा थी कि सरकार ने वर्तमान में ही अभी सरकारी कर्मचारियों को एक बहुत बड़ा अवसर देते हुए कहा है कि सरकारी कर्मचारी अपने वेतन के बिहाफ में शॉर्ट टर्म ऋण जो है ई कोष के माध्यम से घर बैठे अपने मोबाइल से ही ले सकते हैं। उसको किसी अन्य संस्था फर्म या फिर किसी दूसरे व्यक्ति या फिर बैंक से लोन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब विभाग ही उनको शॉर्ट टर्म लोन जो है ऋण जो है उपलब्ध कराएगा। इसकी ब्याज दर भी अन्य संस्थाओं के ब्याज दर से कम होने वाला है। मतलब सरकारी कर्मचारियों को एक अच्छी व्यवस्था मुहैया कराई गई है, लेकिन इसमें प्रतिनियुक्ति में कार्यरत जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको इससे विमुख रखा गया है, उनसे दूर रखा गया है। उनके लिए यह भारी ही बहुत ही समस्या का कारण बन सकता है, क्योंकि चाहे वो प्रतिनियुक्ति पर हों या फिर जो ई कोष के आने वाले कर्मचारी हों, सभी को इसकी जो आवश्यकता है वो लगातार बनी रहती है। कहीं ना कहीं अल्प ऋण की जो असुविधा है वो प्रतिनियुक्ति कर्मचारियों को देखने को मिलेगी, क्योंकि वो भी सरकारी कर्मचारी हैं लेकिन प्रतिनियुक्ति के तहत आत्मानंद स्कूलों में पदस्थ हैं, भारी संख्या में पदस्थ हैं और विभिन्न पदों पर भी पदस्थ हैं, चाहे वो शिक्षक हों, व्याख्याता हों, सहायक शिक्षक हों या फिर प्राचार्य हों। ऐसे विभिन्न प्रकार के पदों पे आत्मानंद स्कूलों में प्रतिनियुक्ति के तहत सरकारी कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जारी की जाने वाली इन 3 योजनाओं से उन्हें एकदम अलग रखा गया है। ई कोष से वेतन आवंटन बिल्कुल नहीं किया जाएगा, इसकी स्पष्ट निर्देश है। उन्हें वेतन भुगतान अनुदान मद से किया जाएगा। अनुदान मद से वेतन आवंटन होने के कारण उन्हें जो शॉर्ट टर्म ऋण की सुविधा है जो सरकार ने लागू की है वो भी नहीं दिया जाएगा और ई कोष से उन्हें वेतन भुगतान भी नहीं किया जाएगा। स्पष्ट रूप से यह दिशा निर्देश कह दिया गया है सदन में। किसी भी प्रकार से इसमें आनाकानी या फिर अन्य विचार विमर्श करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसी संभावनाएं बताई गई हैं। तो जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम सभी नोटिफिकेशन अपडेट किए ही जाते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही नए नोटिफिकेशन, विज्ञापन और एक ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ।